पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलके काम करेंगे। पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो आप चंद लोग ऐसा कहते हैं, मोदी फर्स्ट देश बात। तो अब हम क्या करें उसको? क्या कांग्रेस को शशि थरूर किसी कांटे की तरह चुभने लगे हैं? और अगर चुभने लगे हैं तो उस कांटे को निकाला क्यों नहीं जा रहा है? देश में आपातकाल को लेकर 50 साल पूरे हुए, बीजेपी पूरे दिन बेहद आक्रामक रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर से जुड़ा एक सवाल आया तो वो दर्द, वो तकलीफ कांग्रेस अध्यक्ष की बाहर आ गई। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने बड़ा नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ है। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलके काम करेंगे। पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो आप चंद लोग ऐसा कहते हैं, मोदी फर्स्ट देश बात। तो अब हम क्या करें उसको? अब भी अगर आप इस बात का मतलब नहीं समझे जो कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि शशि थरूर पार्टी में थे तो पार्टी में वो दम था, बेहद अच्छी इंग्लिश बोलते थे, हमारे लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन अब शायद उनकी प्राथमिकताएं अलग हो गई हैं, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष इशारों में कह रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम विपक्षी दलों के लिए देश पहले है, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनके लिए शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से ऊपर हैं। उनका निशाना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शशि थरूर की ओर था। और इस सब की पटकथा, इसका बैकग्राउंडर ये है कि हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दुनिया के अलग अलग देशों में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल जाना था, उसमें कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उन नामों को न शामिल करके एक नाम, जो नाम नहीं था, जो नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया था, सरकार ने उन शशि थरूर को, चूंकि शशि थरूर पुराने डिप्लोमेट भी रहे हैं, उनको दुनिया के देशों में जाकर भारत की बात, भारत का पक्ष रखने की इजाजत दी। इस बात को लेकर भी काफी विवाद हुआ था और बताया गया कि कांग्रेस इस बात से बेहद नाराज है। कांग्रेस इस बात से भी बेहद नाराज थी कि शशि थरूर ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो पार्टी लाइन से इतर क्यों चले गए। अब जब पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से इतना बड़ा बयान आ गया जिसमें कहा गया इशारों में कि अब लोग देश से ऊपर मोदी का नाम रख रहे हैं, तो जवाब तो आना ही था। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्टर जारी करते हुए, जिस पोस्टर में यह जिक्र है, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। उसमें लिखा है कि किसी से भी उड़ने के लिए मत पूछो, जब पंख तुम्हारे हैं तो फिर आसमान किसी का भी नहीं है, आप स्वच्छंद उड़ान भरो। इस बात का मतलब सीधा सीधा ये है, जो कांग्रेस की तरफ से, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, उस पर यह कहा गया कि नहीं, हर व्यक्ति की अपनी एक राय होती है और अगर उसे अपनी इंडिविजुअल राय रखने का हक है तो वो फिर कहीं भी रखेगा। इसमें एक और इशारा जो शशि थरूर दे रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बोलने की आजादी नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी राय रखने की आजादी नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर हर काम बगैर इजाजत के, बगैर पूछताछ के होता नहीं है और पूछताछ की भी हामी ऊपर से होनी चाहिए? क्या यही कारण है कि शशि थरूर सीधे लिख रहे हैं, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन? क्या ये संदेश कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लिए भी है और कांग्रेस के निचले नेताओं के लिए? क्योंकि कांग्रेस पर यह आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि कांग्रेस केवल परिवार की पार्टी है।